Hello students, how are you? So today we are starting again first chapter of bio life process. So today we will discuss on the human digestive system. ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो आज हाफ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाफ करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा हमारा एक सिस्टम आता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है. ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. क्या? एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, और एनस, रेक्टम, ये कुछ चीजें इसके पार्ट्स होते हैं. तो आज हम कुछ पार्ट्स पे डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और क्या क्या कहां को किस चीज का क्या वर्क होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माउथ. माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं हम सबसे पहले उसको मुंह में रखते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं. जो हमारे टीथ हैं ये किस काम आते हैं? ये उसको ब्रेक करने का काम आता है, उसको कट करने का काम आता है. ठीक है, हम उसको खाने को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं. कट करने से क्या फायदा हुआ? हमने कट क्यों किया? हमारा फायदा ये हुआ कट करने से कि जितने छोटे पीसेस होंगे खाने के हमारी बॉडी में जाने के बाद वो उतनी जल्दी डाइजेस्ट होंगे. जितनी बड़ी चीज उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, लेकिन जितनी ज्यादा छोटी चीज वो उतना कम टाइम लेगी डाइजेस्ट होने में. इसी वजह से हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, अपने दांतों से ग्राइंड कर लेते हैं. और ग्राइंड करने का ये भी फायदा होता है कि जो हमारा पाइप है, फूड पाइप जिससे खाना नीचे जाता है, वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. तो छोटे छोटे पीसेस होता है तो उससे भी नॉर्मली वो विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली मूवमेंट कर जाता है. तो जो माउथ है इसका काफी अच्छा रोल रहता है एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेशन में. जब हम खाना मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, तो चबाने के बाद जो हमारी टंग है उसको रोल अप करती है खाने को माउथ में. ठीक है, हमारा जो माउथ है उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है. ठीक है, ग्लैंड जो होता है उसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ की बक्कल कैविटी पे पाया जाता है. बक्कल कैविटी क्या होती है? जो भी अंदर माउथ का जो भी एरिया है, ऊपर का, अपर एंड लोअर, इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है. तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये बक्कल कैविटी पे पाया जाता है और ये एक चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा. आप सब जानते हो कि सलाइवा किसको कहते हैं. ठीक है, तो ये सलाइवा बनाता है. अब सलाइवा का हमारे माउथ में क्या रोल होता है? सलाइवा का हमारे माउथ में ये रोल होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं उसको ग्राइंड करते हैं और हमारी जो टंग है उसको खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है. मिक्स करने से फायदा ये होता है कि जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है. एंजाइम क्या चीज होती है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटलिस्ट, जो रिएक्शंस को मॉडरेट करता है, यानी फास्ट और स्लो करता है. ऐसे ही हमारे अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो हमारे अंदर होने वाले रिएक्शंस को मॉडरेट करते हैं, यानी कि उसको जल्दी कर देते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमिलेज. सलाइवरी एमिलेज ये क्या होता है? जब हम खाना मुंह में रखते हैं और ग्राइंड करते हैं और हमारी टंग उसको रोल अप करती है, सलाइवा के साथ मिक्स करती है, तो जो सलाइवरी एमिलेज है हमारे सलाइवा के अंदर उस खाने को सॉफ्ट कर देता है. अगर आपने कितना भी हार्ड खाया हो, आपके माउथ में जाने के बाद वो चीज सॉफ्ट हो जाती है. उसको इतनी जल्दी सॉफ्ट किसने किया? इतनी जल्दी रैपिडली वर्क किसने किया? जो हमारा सलाइवा था, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम था जिसका नाम होता है सलाइवरी एमिलेज, उसी ने उसको इतना सॉफ्ट किया. और सॉफ्ट करने का फायदा ये हुआ कि जब वो हमारे माउथ से स्टमक में जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्ट पहले से ही हो गया होगा खाना. अगर हम हार्ड खाने को अपने स्टमक तक ले जाते हैं तो जो हमारे फूड पाइप है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो जाए. तो इसी वजह से जो सलाइवा होता है ये उसको खाने को सॉफ्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि इजीली वो मूवमेंट कर सके. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि जो बक्कल कैविटी होती है हमारे माउथ की, उसमें ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, और वो एक चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा.
हमारे माउथ में एवरी टाइम सलाइवा प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है, बनता रहता है, ठीक है। तो सलाइवा कंटिन्यूअसली बनता रहता है और सलाइवा के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम, जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज, जो हमारे खाने को स्मूथ करता है, ठीक है। उसके बाद खाना, सपोज इट्स अ बाइट ऑफ फूड, ये यहां से नीचे की साइड मूवमेंट करता है। फिर सेकंड पार्ट का नाम आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस इज अ फूड पाइप। ये वो फूड पाइप होता है जो हमारे माउथ से लेके हमारे स्टमक तक अटैच होता है, ठीक है, जो हमारे खाने का मूवमेंट कराता है माउथ टू स्टमक, ठीक है। जब खाना नीचे आता है तो वो ओसोफेगस में चला जाता है, ओसोफेगस से वो डायरेक्ट नीचे की साइड मूवमेंट करता है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये काफी सेंसिटिव होता है, इसी वजह से, इसके सेंसिटिव होने की वजह से भी जो सलाइवरी एमिलेज है खाने को स्मूथ करता है, गॉट इट। तो अब ये जो खाना है ये ओसोफेगस से मूवमेंट कर रहा है, ये खाना कहां जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जो ओसोफेगस है वो हमारा माउथ टू स्टमक अटैच है, तो सीधा खाना कहां आके जाएगा, माउथ में, सॉरी स्टमक में। स्टमक इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो वो स्टमक में आएगा, स्टमक में आने के बाद स्टमक में भी कुछ चीज पाई जाती है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल और जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो आता है हमारे जो स्टमक होता है उसमें एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और एक चीज होती है स्टमक के अंदर पेप्सिन, और एक और चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। देखो, सबसे पहले जो था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड है, जो हमारे अंदर पाया जाता है, जिसको जब जिसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है हमारे स्टमक के अंदर तो हमें फील भी होता है एसिडिटी, जिसको हम कहते हैं। तो एसिडिटी कब होती है, जब हमारे अंदर इसकी एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम उसको एसिडिटी कह देते हैं। ये एसिड क्यों है हमारे स्टमक के अंदर, ये एसिड का क्या रोल है, एसिड का ये रोल है कि जो हमने खाना खाया जब वो एसिड में जाएगा तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा, गला देगा खाने को। खाने को गलाने का फायदा ये हुआ कि जितनी जल्दी खाना गलेगा उतनी जल्दी हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा, फिर दोबारा से भूख लगेगी, फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत रैपिडली वर्क करती है, खाने को जल्द से जल्द डाइजेस्ट करती है और उसको हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व करती है खाने को, ठीक है। तो अब जो ये है HCl, इसने हमारे खाने को ब्रेक डाउन किया, और इसका दूसरा काम क्या है, जो हमने खाना खाया उसमें जो बैक्टीरिया थे ये उसको भी किल करता है, जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। तो जो हमने खाना खाया माउथ से, वो माउथ में हमने ग्राइंड किया, वो ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया, स्टमक में आने के बाद वो HCl में गया, HCl ने उसको ब्रेक डाउन किया, गला दिया खाने को, और जो उसके अंदर बैक्टीरिया थे जो हमारे हार्मफुल थे हमारी बॉडी के लिए, उसको किल कर दिया, क्योंकि जो ये एक एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कहा कि जो एसिड है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो आप इसको HCl को देखते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जब ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारे पेट में स्टोर है, ठीक है, तो ये हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्वेश्चन आता है, बनता है क्वेश्चन। आप भी सोचेंगे कि जब हमारे पेट में HCl है, ये स्ट्रॉन्ग भी है, काफी रिएक्टिव भी है, तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं गला रहा, हमारा जो स्टमक है वो तो काफी सेंसिटिव है। इसका भी रीजन है कि जो हमारा स्टमक होता है उसकी चारों साइड एक लाइनिंग होती है, एक लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं, म्यूकस, जो HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, गॉट इट। कोई भी पूछता है कि HCl हमारे पेट में होता है, काफी रिएक्टिव होता है, तो हमारे पेट को अफेक्ट क्यों नहीं करता, वो इस वजह से नहीं करता क्योंकि हमारे जो स्टमक होता है उसके चारों साइड, अंदर की साइड एक लेयर्स होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस, जो हमारे पेट को HCl से प्रोटेक्ट करती है। यानी कि जब तक म्यूकस है तब तक HCl हमारे स्टमक को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक। नेक्स्ट आता है पेप्सिन।
पेप्सिन भी हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। इसका क्या वर्क होता है? इसका वर्क ये होता है कि जो खाना हमने खाया, जो खाना हमारे स्टमक के अंदर गया, तो उनमें तीन चीज पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अगर उस खाने में प्रोटीन है तो ये उस खाने में से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि प्रोटीन को अलग करेगा। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो यानी कि पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करता है किसका? प्रोटीन का। उसके बाद जो खाना है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे बॉडी का ही कह सकते हैं सबसे बड़ा पार्ट होता है। अप्रॉक्स 5.3 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है, खाना इसके अंदर जाता है। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद वो कन्वर्ट होता है अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हम जो बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है काफी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है और इंपोर्टेंट भी है आपके बोर्ड के लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आता है। ओके स्टूडेंट, अगर जितना मैंने बताया इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप किसी भी टाइम मुझसे इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस करिए। आई एम ऑलवेज विद यू। हैप्पी रमजान, स्टे होम, बी सेफ, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।